अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉलोअर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर मैनेजर वहाब रियाज ने अपनी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की शिकस्त की वजूहात के ऊपर रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला को जमा करवा दी है और डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट के ऑफिस में वहाब रियाज की रिपोर्ट पहुंच गई है, जबकि साथ टीम के असिस्टेंट मैनेजर मंसूर राना ने भी अपनी रिपोर्ट पीसीबी को जमा करवा दी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सर्जरी का पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने कहा था कि तमाम तर रिपोर्ट्स जब आ जाएंगी तो उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सर्जरी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो उसका पहला बड़ा जो है वो डेवलपमेंट यही है कि वहाब रियाज की रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मौसूल हो गई है। वहाब रियाज ने अपनी रिपोर्ट के अंदर कुछ जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया है। सबसे पहले जो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जिन मसाइल को एड्रेस किया है उसमें फ़िटनेस को लेकर वहाब रियाज ने अपनी तजावीज़ भी दी हैं और इस बात का उन्होंने एतराफ़ भी किया है कि पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर्स हैं उनकी फ़िटनेस का मेयार अप टू द मार्क नहीं था और पाकिस्तान को अपनी फ़िटनेस के ऊपर काम करना चाहिए। इसके अलावा वहाब रियाज ने टीम के अंदर कोऑर्डिनेशन के मसले को भी एड्रेस किया कि टीम के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है जिसको आइडियल कहा जाए कि ये आइडियल है। स्किल्स को लेके वहाब रियाज ने भी गुफ्तगू की और सिमिलर गैरी क्रिस्टन ने जो अपनी तकरीर के अंदर जिन चीज़ों को पॉइंट आउट किया था, वहाब ने स्किल्स को भी एड्रेस किया है कि पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स को अपने स्किल्स ठीक करने की ज़रूरत है और स्किल्स के अंदर कमी दिखाई गई है और प्लेयर्स के जो रिफ्लेक्सेस थे उनके ऊपर खुश नहीं हुआ जा सकता कि टीम ने जिस तरीके से परफॉर्म किया या जिस तरीके से मैच सिचुएशन में जाके प्लेयर्स ने अपनी गेम दिखाई वो भी अप टू द मार्क नहीं थी। और जिस चीज़ को वहाब ने सबसे ज़्यादा एड्रेस किया वो था प्लेयर्स का डिसिप्लिन इस वर्ल्ड कप के दौरान के प्लेयर्स का डिसिप्लिन क्या था। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टीम मैनेजमेंट थी उन्होंने इस वर्ल्ड कप से पहले एक SOPs बनाया था। उस SOPs में प्लेयर्स को 5 जून से पहले अगर उनकी कोई कमिटमेंट थी, अगर उन्होंने कुछ इवेंट्स अटेंड करने थे जिसके लिए प्लेयर्स ने ऑलरेडी उनके मैनेजर्स के थ्रू उन कमिटमेंट्स के लिए हामी भर रखी थी कि वो इन इवेंट्स को अटेंड करेंगे, तो 5 जून से पहले प्लेयर्स को ये परमिशन थी कि वो 5 जून से पहले ये वाले इवेंट्स जो अटेंड कर सकते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी फिक्स किए हुए थे। वहाब ने जो टाइमिंग शेयर की है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि 12 बजे तक पाकिस्तानी टीम के कर्फ्यू का टाइम था कि प्लेयर्स 12 बजे से पहले ये 12 बजे का जो कर्फ्यू है ये जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड से फ्लाई करके डेलिस पहुंची है ये उसके बाद से ही ये शुरू हो गया था कि 12 बजे तक आप लोगों ने अपने होटल वापस पहुंचना है और 12 बजे के बाद होटल से कोई बाहर नहीं निकलेगा। ये वहाब ने अपनी रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिख के भेजा है कि हमारा जो डिसिप्लिन का जो टाइम था या जो होटल के अंदर प्लेयर्स के रहने का जो टाइम था वो 12 बजे था और ये 1 जून से स्टार्ट हो गया था। और जो प्लेयर्स की इवेंट में शिरकत थी, मुख्तलिफ प्राइवेट इवेंट्स के अंदर, फंक्शंस के अंदर जो शिरकत थी वो 5 जून से पहले उनको अलाउ किया गया था। और आपको याद है कि 1 जून को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने एक इस्लामिक सेंटर के एक इवेंट में शिरकत की थी और उसकी मद में हमारे ज़राए ये बताते हैं कि डेलिस के अंदर जब ये इवेंट हुआ था तो उसमें वहाब, रिजवान और बाबर को इस इवेंट की मद के अंदर भी उनके जो मैनेजर्स हैं जो उनकी प्राइवेट एक्टिविटीज़ को डील करते हैं या जिस तरीके से प्लेयर्स ने अपने एजेंट रखे होते हैं तो उन एजेंट ने उनको ये मैंने अपने ज़राए से चेक किया कि बाबर को और रिजवान को उस इवेंट का पे भी किया गया था। ये क्योंकि 1 जून का इवेंट है और जो 2 जून को डेलिस के अंदर पाकिस्तान के 4 प्लेयर्स जाते हैं जो कि डिसिप्लिन की उसमें खिलाफ वर्जी पाई गई और उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो सिक्योरिटी के अफसरान थे, जो 2 लोग पाकिस्तानी टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी। उनको चाहिए था कि वो ये रिपोर्ट करते कि प्लेयर्स रात को 11:30 बजे 11:28 के ऊपर, क्योंकि उस इवेंट के ऊपर कवाली कैफ़े के अंदर मैं खुद मौजूद था जब मैंने अपनी आंखों से इन प्लेयर्स को देखा कि वो रात को 11:28 पर पहुंचे और बाद में वो वहां से तकरीबन 1:43 या 1:40 के ऊपर ये प्लेयर्स वहां से वापस गए थे। तो वहाब ने अपनी रिपोर्ट के अंदर जो क्रिकेट बोर्ड को भेजी है उसके अंदर ये बोला है कि सिक्योरिटी के ऊपर जो मामूर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो अफसरान थे उनको चाहिए था कि वो ये रिपोर्ट करते कि प्लेयर्स
रात के 12 बज चुके हैं, अपने कमरों में वापस नहीं आए हैं, जो 4 प्लेयर्स ने कवाली कैफ़े में जाके इवेंट्स अटेंड किया। तो वहाब ने किसी हद तक ये जिम्मेदारी पाकिस्तान के सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स के ऊपर डाली है कि अगर वो ये रिपोर्ट करते कि प्लेयर्स कमरों में नहीं है, प्लेयर अपने होटल में नहीं है, तो उसके ऊपर शायद वो बतौर सीनियर मैनेजर एक्शन भी लेते। लेकिन सिक्योरिटी के एहलकारों ने ये रिपोर्ट नहीं किया, और जब ये बात 2 या 3 दिन बाद मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुई तो तब ये तमाम चीज़ें सामने आई कि कवाली कैफ़े के अंदर जो प्लेयर्स गए हैं वो रात को लेट गए हैं, और टीम होटल भी वो रात को ताखीर से पहुंचे हैं। तो वहाब ने ये क्रिकेट बोर्ड को एक्सप्लेन किया है कि 12 बजे हमारा डिसिप्लिन और कर्फ्यू का टाइम था, और जिसके ऊपर प्लेयर्स को 5 जून के बाद अमल दरामद भी किया गया, और उसके बाद जो मुख्तलिफ इवेंट्स की ऑफ़र आती रही वो क्योंकि इन तमाम प्लेयर्स ने उन ऑफ़र्स को बाद में ठुकराया, क्योंकि फिर चेयरमैन पीसीबी ने भी पाबंदी लगा दी थी कि न्यूयॉर्क के अंदर जो कुछ इवेंट्स थे जिनके ऊपर वहाब रियाज की अपनी भी फ़ोटो थी, तो उसको भी बाद में बैन कर दिया गया था कि प्लेयर्स किसी और एक्टिविटी के अंदर शिरकत नहीं करेंगे। और वहाब ने अपनी रिपोर्ट के आखिर में जाके वहाब ने और मंसूर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए तजावीज़ भी छोड़ी हैं। उन तजावीज़ के अंदर कि इन प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाई जाए, क्योंकि इनके जो स्किल्स हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। और उन्होंने टीम के टूर्स को भी अरेंज करने का बोला कि पाकिस्तान का जो बैकअप है वो बड़ा महदूद सा है, कि उनका बैकअप जो है उसको बेहतर करना चाहिए। प्लेयर्स की फिटनेस की जो ड्रिल्स हैं उनको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को अपना ट्रेनिंग का सिस्टम ठीक करना चाहिए। ये भी वहाब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तजावीज़ की, जिसमें उन्होंने कहा कि जी इनकी स्किल्स को ठीक करना चाहिए, इनका फिटनेस का मेयार ठीक करना चाहिए, और इनको ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाई जाए ताकि इनके अंदर इनके स्किल्स मज़ीद बेहतर और मज़ीद पॉलिश हो सकें। ये वहाब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तजावीज़ भी दी हैं। और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि जो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के लिए जो टीम सेलेक्ट हुई है उसकी सिलेक्शन को भी वहाब रियाज ने एड्रेस किया, और वहाब रियाज ने उन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि जो 15 रुकनी स्क्वाड वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुआ था, इसमें अकेले हमारे ज़राए बताते हैं कि वहाब ने रिपोर्ट के अंदर एड्रेस किया है कि वो अकेले जिम्मेदार नहीं है। टीम की जो सिलेक्शन थी वो गैरी क्रिस्टन भी साउथ अफ्रीका में इंडिया में बैठे हुए थे, उनको भी उसकी कोऑर्डिनेशन में लिया गया, और जो बाकी सिलेक्टर थे जिसमें बिलाल नाम के एक सिलेक्टर हैं जो कि जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, बट वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात के अंदर काफ़ी हद तक इन हैं, और सिलेक्शन के अंदर भी वो इन थे, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ और वहाब रियाज और कप्तान बाबर आजम। तो ये तमाम लोगों ने मिलकर ये टीम सेलेक्ट की थी। वहाब ने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये एक्सप्लेन किया है। उन्होंने किसी हद तक उसामा मीर की जो सिलेक्शन थी उसको भी शायद जस्टिफाई करने की रिपोर्ट के अंदर कोशिश की है, आजम की सिलेक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश की है, जो कि शायद वो एक्सप्लेन करना चाह रहे थे अपनी रिपोर्ट के अंदर कि इनकी सिलेक्शन के पीछे मकसद क्या था, किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के पाकिस्तान ने अपनी टीम को सिलेक्ट किया है। तो वहाब रियाज की रिपोर्ट और मंसूर राना की रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल चुकी हैं, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दे दी हैं। और इन रिपोर्ट्स के अंदर जिन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, जिन प्लेयर्स की गेम अवेयरनेस, जिन प्लेयर्स के स्किल्स का मसला है, फिटनेस का मसला है, उन तमाम चीज़ों को एड्रेस किया है। और अब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर एक्शन क्या लेता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे क्या इकदाम उठाता है। ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक डोमेस्टिक के ऊपर अपनी मीटिंग कर चुका है, और उस मीटिंग के अंदर ये कैटेगोरिकली मिनट्स पास किए गए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन जो है वो अब डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ जोड़ दी गई है, कि प्लेयर्स की डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देख के उनको पाकिस्तान की नेशनल टीम के अंदर सेलेक्ट किया जाएगा। सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 4 छक्के मारना या 4 विकेटें लेना सिलेक्शन का मेयार नहीं होगा। अब जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस को भी देखा जाएगा। और अब वहाब रियाज की रिपोर्ट के बाद आई होप सो कि जो उन्होंने तजावीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दी है बतौर इदारा पीसीबी, उन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करवाएगा कि किस तरीके से हमने अपने प्लेयर्स की फिटनेस को और स्किल्स को ठीक करना है, क्योंकि इन 2 चीज़ों की कमी नज़र आई है। डिसिप्लिन के हवाले से भी वहाब ने अपनी रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ें एक्सप्लेन वो कर सकते थे उन्होंने की है, लेकिन पीसीबी के सिक्योरिटी ऑफिशल्स की, क्योंकि मैं इस वर्ल्ड कप को कवर करता चला आ रहा हूँ, जो रात को 11 बजे कवाली कैफ़े के अंदर मैंने प्लेयर्स को देखा तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट में जो सिक्योरिटी के जो एहलकार थे वो टीम के साथ, प्लेयर्स के साथ नहीं थे। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई चीज़ टीम मैनेजर से छुप के की जा रही है, अब वहाब कोई होटल के गेट के ऊपर कुर्सी तो नहीं लगा के बैठ सकते थे,
हालांकि हम सब ने वहाब के ऊपर सबसे ज़्यादा कड़ी तनकीद किया है, लेकिन मुझे एक चीज़ अंडरस्टैंड मैं कर सकता हूँ कि अब समझ आती है कि आपके जो दो सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स थे, एक का ताल्लुक पुलिस फोर्स से था, उनको यहाँ पे डेपुटेशन के अंदर भेजा गया और डायरेक्ट उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की तरफ से अपॉइंट किया गया था, तो उनको भी इन प्लेयर्स को काबू करना था। अगर कोई प्लेयर्स काबू में नहीं आ रहा था, अगर कोई प्लेयर्स लेट होटल से निकल रहा था, अगर कोई लेट वापस आ रहा था, तो वो रिपोर्ट करना चाहिए था दोनों मैनेजर्स को। तो शायद वो मैनेजर्स को उस वक्त सही तौर पे रिपोर्ट नहीं किया गया, माइट भी ये वर्ल्ड कप के दौरान एक्शन भी हो सकता था। बहरहाल वहाब रियाज की रिपोर्ट अब जमा हो चुकी है और मेरा तज्जिया इस पे ये है कि शायद अब वो पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि पाकिस्तान के एक बड़े अखबार जंग अखबार ने कुछ दिन पहले खबर लगाई है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को महदूद करके 3 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बनाई जा रही है, तो उसमें वहाब जो है वो बतौर चीफ सेलेक्टर आ सकते हैं। तो मेरे ज़रा ये बताते हैं कि शायद वहाब रियाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मैनेजमेंट का सेटअप है, शायद वो उसका मुस्तकबिल में हिस्सा ना हो, और अगर उनको कोई जिम्मेदारी मिली भी सही तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करने के लिए या अकेडमी के अंदर जाकर उनको काम करने की जिम्मेदारी मिल सकती है। मेरे ये ज़राए बताते हैं कि शायद वहाब अब पाकिस्तान की ना सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हो, ना ही वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट का हिस्सा हो। और अगर क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी वहाब रियाज को मुस्तकबिल में ये जिम्मेदारियाँ देते भी हैं तो उनके ऊपर शायद फिर भी तनकीद हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल वहाब रियाज को इस टूर्नामेंट के अंदर अगर अब हम मीडिया वालों ने भी विलन बनाया और फैंस ने भी विलन बनाया, तो इन हालात के अंदर दिखाई यही दे रहा है कि शायद वहाब को मुस्तकबिल में जिम्मेदारियां ना मिलें।